सर्दियाँ जा रही हैं और इस समय बन रहे हैं लाल मिर्च का भरवा अचार। अगर ये अचार 100 साल तक चले तो फिर क्या बात। तो चलिए हम ऐसा ही अचार आज आपको बता रहे हैं जिसकी गारंटी है 100 साल तक ये खराब नहीं होगा। बिल्कुल जी हाँ। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ अर्चना और मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ लाल मिर्च का भरवा अचार। तो चलिए हम बनाते हैं। तो ये देखो मैंने 600 ग्राम के करीब ये मैंने लाल मिर्च ले ली है और इसको मैंने अच्छे से धो के पोंछ के और मैंने धूप में डाल दिया था, सूख गया है। और ये आधा किलो से थोड़ा सा ही ज़्यादा सरसों था, क्योंकि मैं और दूसरे अचार में भी यूज़ करूँगी इस मसाले का। 4 चम्मच के करीब मैंने 4-5 चम्मच के करीब मैंने जीरा ले लिया था और इसको भी मैंने धीमी आंच पे रोस्ट कर लिया था। तो ये चलिए हम इसको रोस्ट कर लेती हूँ मैं। तो ये हमारा रोस्ट हो रहा है और इसको बस हमें इसकी नमी को ख़त्म करना है। हमें इसे कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसके नमी को ख़त्म करना है। तो मैं ऐसे करके इसको बस बहुत ही स्लो फ्लेम पे, बहुत ही गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है और इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो बस ये भी रोस्ट हो चुका। उसके बाद मैंने 4-5 चम्मच मैंने सौंफ लिया था, ये सौंफ ले लिया था और इसको भी हम गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो करके इसको भी मैं रोस्ट करूँगी। हाँ, बस हमें मसालों की नमी को ख़त्म करना है और थोड़ी सी खुशबू भी आ जाए, तो इतना ही करना है हमें। तो देखो ये सौंफ भी रोस्ट हो रहा है। तो गाइज आप चाहो तो सारे मसाले एक साथ भी रोस्ट कर सकते हो, और लेकिन उसमें मुझे लगता है कि अगर आप सारे मसाले एक साथ रोस्ट करोगे ना, करते हो, तो उसमें कोई ज़्यादा रोस्ट हो जाता है, कोई कम होता है। और जब हम अलग अलग करते हैं ना, तो ये हमें पता होता है कि कौन सा कितना रोस्ट हो चुका, कितना भुन चुका, तो उसके अनुसार हम निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैं अलग रोस्ट कर रही हूँ, अलग अलग। आप चाहते हो तो सारे मसाले एक साथ रोस्ट कर सकते हो, या ऑप्शनल है। तो देखो ये भी हो चुका, लगभग ये हो चुका है। तो इसे भी अब मैं निकाल लेती हूँ। तो अब हम मेथी ले लेते हैं। ये आप चाहो तो बहुत कम भी कर सकते हो। मैंने आधे केजी सरसों था, तो उसमें मैंने 1.25 चम्मच लिया था। आप 1 चम्मच ले लो या 1.25 चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा मत लो, 1.25 चम्मच से, क्योंकि थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। तो अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, वैसे 1 चम्मच काफ़ी होता है। तो ये देखो मैंने मेथी को भी डाल के और इसको भी मैं धीमी आंच पे इसको हल्का रोस्ट कर रही हूँ मैं। तो ये भी हो चुका है। तो इसे भी चलिए हम निकाल लेते हैं। और अब बारी आती है धनिए की। तो धनिया मैंने लिया है 2.25 चम्मच के करीब, और आप चाहो तो धनिया थोड़ा सा और कम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत करना, क्योंकि धनिया जो होता है ना, उससे थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाता है। ज़्यादा अगर आप डालते हो तो मैंने 2.25 चम्मच के करीब डाला है। आप 2 डालो, 1.5 डालो, और या 2.25, इससे ज़्यादा मत डालो। और इसको भी धीमी आंच में बस इनको भी हम रोस्ट कर रहे हैं। तो ये भी रोस्ट हो ही चुका। तो चलिए अब हो चुका, गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो है। और अब मैं ले रही हूँ 2.25 चम्मच के करीब मैंने काली मिर्च ले लिया है। तो इसको भी अब धीमी आंच पे इसको भी थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं। तो सारे मसालों की खुशबू अच्छी आने लगी है और ये अच्छे से हमारे धीमी आंच पे गैस पे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो रहा है। तो गाइज़ ये मसाले हम ना, इन मसालों को रोस्ट कर देने से क्या होता है कि हमारा अचार भी नहीं ख़राब होता और एक अचार में अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। तो आप चाहो तो इन सबको धूप में अच्छे से आप गरम कर लो, धूप में रख दो, गरम हो जाए। वैसे भी आप पीस सकते हो इनको, कोई ज़रूरत नहीं कि आप इनको ऐसे करो, बट थोड़ा सा खुशबू और आ ही जाती है और अच्छे से हो जाता है। और देखो अंत में हमने ये लिया अजवाइन मंगरेल 3 चम्मच के करीब, और 3.25 चम्मच के करीब था। और ये चूँकि थोड़ा सा बहुत ही हल्का होता है, तो ये बहुत जल्दी रोस्ट होता है। इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्का सा इसको हम गैस पे हल्का से इसे चलाते हुए इसको भी हम भून लेंगे। तो देखो ये भी रोस्ट हो ही चुका। तो चलिए अब हम इनको भी निकाल लेते हैं और सारे मसालों को ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा, बहुत एकदम ठंडा नहीं। और इनको हम पीस लेंगे। तो ये मैंने पीस लिया है और ये देखो थोड़ा सा मोटा है अभी, तो मैं थोड़ा सा और करूँगी, एकदम बारीक नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा और मैं कर ले रही हूँ। और ये वही सरसों है जिसको मैंने धो करके, साफ़ करके और धूप में सुखा के, और इसको मैंने
बहुत मोटा नहीं और बहुत बारीक भी नहीं, इसको मैंने पीस लिया है। तो ये मैंने पीस लिया है और इसमें हम जो मसाले हमने पीस के रखे हैं, इन मसालों को भी हम इसमें मिला देते हैं। तो देखो हमने इसको मिला दिया और अब मैं जो हमने अजवाइन मंगरेल जो हमने रोस्ट करके रखा है उसको भी मैं डाल लेती हूँ। और मैं इसमें ये मेरे पास खटाई था 100 ग्राम के करीब, तो इसको मैंने डाल दिया। अगर आपको आप अपने स्वाद के अनुसार खट्टापन डालना, अगर आपको थोड़ा सा कम पसंद हो या फिर ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल लो। तो मैंने ये 100 ग्राम के करीब मैंने खटाई भी डाल दी और मैंने 5-6 चम्मच लाल सफ़ेद वाला नमक मैंने डाल लिया। तो ये नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालना। वैसे इसमें नमक थोड़ा सा तेज़ ही चलता है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लो। और फिर मैंने इसमें 6 चम्मच 5-6-7 चम्मच मैंने इसमें हल्दी भी डाल दिया। तो क्योंकि हल्दी डाल दोगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो हमने हल्दी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम हल्दी और थोड़ा सा हमने ले लिया था और 6-7 चम्मच के करीब था और हल्दी को भी हमने अच्छे से मिला दिया। अब बारी है इसमें तेल डालने की। तो हमने कढ़ाई लिया और उसमें हमने तेल डाल दिया और इसको गैस पे बैठा दिया। थोड़ा सा धुआं आ जाए तब तक हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे। तो 2-2.5-3 चम्मच के करीब मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाल दिया और ये 2 चम्मच के करीब मैंने काला नमक भी डाल दिया। और ये हींग जो था हमने इसको इसके ढक्कन से 3 ढक्कन मैंने डाल दिया था। आप जितना चाहो डालो, हींग का कोई नुकसानदेह नहीं होता। तो 3-4 चम्मच 5 चम्मच डालो, 3 चम्मच मैंने डाल दिया था और ये धुआं निकलने लगा है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी और ठंडा होने का वेट करूँगी। तब तक चलिए हम मिर्ची को काट के दिखा देती हूँ मैं। ये देखो मैंने मिर्ची को चाकू से आराम से काट लिया है और इसको आप चाकू से देखो ऐसे काट लो। आप हाथों में ग्लव्स लगा लो अगर मिर्ची से दिक्कत होती है। तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये मैं आपको पहन के मैं दिखाया, ग्लव्स पहन के मैं काट रही हूँ। तो देखो अच्छे से हम इसको काट लेंगे और कई तरीके से अचार भरे जाते हैं। तो चलो एक तरीका ये भी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये आप मिर्ची का बीच से ऐसे कट करोगे थोड़ा सा और देखो आराम से इसको धीरे से उसको खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना, बस ऐसा करना है कि इसके अंदर मसाले हम डाल सकें। तो बहुत आराम से, क्योंकि यही समय फट सकता है। तो बिल्कुल आराम से आप इसको खोलो और इसमें मसाले भरे जाएंगे जो मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगी। और तीसरा तरीका मैं आपको एक दिखा रही हूँ जिसमें कुछ लोग पहले जब भरते थे, अभी भी कुछ लोग भरते हैं। तो ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ हम चाकू की नोक से निशान अंदर करते जाएंगे, अंदर की तरफ दबाते जाएंगे जिससे गड्ढा हो जाएगा और इस ग्रीन वाले पार्ट को हम निकाल लेंगे। तो देखो मैं चारों तरफ से इसको दबा रही हूँ। आराम से बाहर आ गया। तो बस अब इसी होल के अंदर हम मसाले भरेंगे। तो ये भी एक तरीका, मैं 3 तरीके से आपको भरना बता रही हूँ। अब जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से आप भर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इन अचार के मसालों जो मिर्ची के दाने हैं मिर्ची को, उसको हम रगड़ के आराम से इसमें डाल लूँगी मैं। तो देखो ये धीरे धीरे करके मैं सारी मिर्चियों को ऐसे काट ले रही हूँ और सब आप एक साथ काट लो। और काटने के बाद इसकी सारी मिर्चियाँ जो है वो मसाले में झाड़ दो। मिर्चियों को आप बिल्कुल मिर्ची को फेंकना मत और सबको झाड़ दो। आप चाहो तो इन जो मिर्ची हैं इनके बीज को आप एक अलग कटोरी में निकाल लो और इनको आप मिक्सी जार में क्रश कर दो, या फिर आप उसमें क्रशर जो होता है उसमें आप क्रश कर दो, जैसे भी आप चाहते हो क्रश कर दो और फिर आप मसाले में मिला दो। तो ये मैं सारी मिर्चियाँ आराम से देखो ऐसे काट ले रही हूँ। आप जैसे काटना चाहते हो, ऊपर का डंठल से काटना चाहते हो वैसे काट लो, या फिर आप वो बीच का चीरा लगा के वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो। तो देखो ये मिर्चियाँ मैंने काट ली है और देखो सब में मिर्ची के बीज हैं। इन मिर्चियों को मैं अब मसालों में झाड़ूंगी और इधर जो तेल है ये ठंडा हो चुका है। तो इस तेल को मैं इस कलछी से मैं डालती जा रही हूँ और इसमें मिला दूँगी। तो चलिए मैं मिलाती हूँ तब तक, और इनको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो ये अब बहुत ही आराम से आप जैसे भी मिला लो इसको अच्छे से। और अब हम ये देखो ये जो हमने ये छोटा सा लकड़ी का डंठल लिया है। आप चाहो तो कोई नुकीला चम्मच, पतला नुकीला छुरी ले सकते हो पतली सी,
उससे भी आप कर सकते हो। इससे मैंने इसको आराम से ऐसे ऐसे करके निकाल लिया है। इसको आप क्रश कर सकते हो मिक्सी जार में और फिर डालो। मैंने ऐसे ही इसको मसल दिया था क्योंकि हम लोग शुरू से मम्मी को देखते आ रहे हैं, मम्मी ऐसे ही मसल के उसमें डाल देती थी, तो मैं भी वैसे ही कर देती हूँ। और फिर हम इसको इसकी सहायता से अंदर डालती जाऊँगी और इस डंडे से मैं छोटी सी पतली सी ले लेती हूँ जिससे अंदर तक चला जाए। अब बिल्कुल अंदर तक नीचे तक इसको धीरे धीरे करके डालते जाओ और बिल्कुल टाइट टाइट भरते जाओ मिर्चियों को। मिर्चियों में ढीलापन नहीं होना चाहिए, मिर्चियाँ अच्छे से अंदर तक भरती जाए। तो आप ऐसे भर लो। देखो मैं कैसे भर रही हूँ ऐसे ही। तो पहले तो गांव में मैंने देखा है मम्मी या फिर गांव में भरे जाते थे तो अगल बगल पड़ोसी भी आ जाते थे, लेकिन हम लोग जब शहरों में हैं तो यहाँ हम अकेले ही भरना होता है और मिर्चियाँ भी हम कम ही होती हैं, थोड़ा सा बनाना होता है 2 किलो 1 किलो, तो उसमें अकेले आप आराम से भर सकते हो। और देखो ये जो मैंने बीच से मिर्ची फाड़ी थी ना, इसके अंदर भी मैं मसाले ऐसे ग्लव्स पहन के भरती जा रही हूँ। तो इसमें भी अच्छे से टाइट बिल्कुल मसाले भर दो आप। तो ये आराम से मैंने इसमें भी मसाले भर दिए हैं। तो देखो ये बिल्कुल हो चुका ना। अब हम इसको रख देंगे। अब अच्छे से ये भर चुका है, टाइट भी है बिल्कुल। तो अब इसको मैं रख देती हूँ। बिल्कुल टाइट, हम बिल्कुल ढीला नहीं रखते हैं, मिर्चियों को अच्छे से मसाले भर देते हैं। और जो मोटी मिर्चियाँ होते हैं वो आराम से भर जाती है, पतली वाली में फटने का डर होता है। तो पतली वाली मिर्चियाँ मैं कहूँगी आप मत ही लो, क्योंकि पतली वाली में ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा इधर उधर आप जल्दी जल्दी भरोगे ना तो वो फट जाता है किसी किसी से। वैसे अगर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो इस मिर्ची को भी जो मैंने डंठल निकाला था सिर्फ, उसको भी मैंने मसाले डाल के आराम से ऐसे मैंने भर लिया। तो जो भी तरीका आपको पसंद हो आप ऐसे भरो अचार को। और ये देख लो तीनों तरीक़ों से हमने अचार को भर लिया है और आराम से बिल्कुल अचार भर चुका है हमारा। मिर्ची के अंदर मसाले हमने भर चुके हैं। तो ये देख लो अब हमारे बिल्कुल टाइट है। और ये तीनों को मैं दिखा रही हूँ, एक डंठल से काटा हुआ है, एक का ऊपर का काटा हुआ, एक का बीच का फड़ा हुआ। तीनों तरीके से हमने अचार को भर दिया है। तो देखो ये अच्छे से हो चुका है। अब ये देख लो ये डंठल जो बच रहा है इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसका भी यूज़ है। और मैंने अपने मम्मी को देखा है, इसलिए मैं ये भी एक तरीका जानती हूँ कि ऐसे भी बनता है। तो चलिए हम इसको भी काट लेती हूँ और इसको में भी हम मसाले मिला के इसमें को भी अचार बनाएंगे। तो देखो हमने पूरे मिर्ची जो थी इसमें अच्छे से मसाले भर के इसको एक प्लेट में रख दिया है। तो ये पूरा हमारा अचार तो एक तरीके से अब इसको हमें धूप में डालना है। और ये हमारे मसाले बच गए हैं जिससे मैं हरी मिर्च का अचार बनाऊंगी, तो उसकी वीडियो मैं आगे शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो इसको हम 2-3 घंटे धूप में डाल दिया था मैंने। और देखो इसकी स्किन बिल्कुल सिकुड़ चुकी है। तो ऐसे ही इसको स्किन जो होती है ना बिल्कुल सिकुड़ जाती है। तो अच्छे से धूप लग चुका है। अब मैं इसे तेल में डालना है हमें। तो फिर मैंने क्या किया कि ये छोटे जो डंठल थे इसमें मसाले भर के इसको भी मैंने ऐसे ही कर दिया था। और ये मैंने जार ले लिया है और मैंने जो तेल थोड़ा सा बचा था उसी में मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और इसे मैं ऐसे मिर्ची को डुबो डुबो के और इस अगर आपको जार में डालती जाऊंगी, आप बड़ा जार हो छोटा जार हो उसमें डाल लो जितना है। मैं छोटे जार में थोड़ा सा अचार रखती हूँ क्योंकि वो खाने में यूज हो सके। और बड़े जार को बार बार नहीं छूती हूँ। जब भी आपको छूना हो तो आप चम्मच से, साफ चम्मच से छुओ और थोड़ा सा अचार आप एक बर्तन में निकाल के रख लो, जिससे कि आपको बार बार वो छूना ना पड़े। और बिल्कुल साफ हाथों से आप यूज़ करो क्योंकि फंगस लग जाते हैं और अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अचार को जार में डालने के बाद हम तेल से इसको भर देंगे। आपका अचार जब धुआं लगा दोगे, धुआं मतलब आ जाएगा, उसको गर्म कर दोगे, उस पर धुआं आ जाएगा तो वो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। वो तेल ख़राब नहीं होने देता, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो हम तेल को ऊपर से भरते जाएंगे। और एक बात और कि जब आप अगर चाहते हो कि आपके अचार बिल्कुल ख़राब ना हो तो आप ये कोशिश करो कि तेल का जो लेयर है ना उसको ऊपर तक रखो, ऊपर तक। मिर्ची जो जहाँ तक अचार है ना उसके ऊपर बिल्कुल तेल का लेयर होना चाहिए। तो ये छोटा है तो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे बड़े मर्तबान में रखना है। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने ऊपर तक तेल भर दिया और इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। अब धूप में चाहो तो दिखा सकती हूँ।
तो ये इसको धूप में मैं थोड़ा दिखाऊंगी। और ये अचार जो है, जो मिर्ची का, इसको मैंने कढ़ाई में, उसी तेल वाली कढ़ाई में रखा और दूसरी कढ़ाई में मैं तेल गरम कर रही हूँ। इसमें भी जैसे धुआं आ गया, मैंने इसको ठंडा किया और फिर इसको मैं ऊपर से तेल डाल के इसको अच्छे से डिबो दूंगी, पूरा अच्छे से, कि पूरा तेल अंदर तक इसके चला जाए। तो ये देखो अच्छे से इसके अंदर तेल चला जाएगा। थोड़ी देर मैं छोड़ूंगी कि तेल अंदर से अच्छे से पी जाए, तो पूरा तेल इसके अंदर चला जाएगा। धीरे थोड़ी देर आप छोड़ दो। तो ये बिल्कुल अब अचार, जो मिर्ची का अचार है, ये तेल अच्छे से ले चुका है। और अब हम इसे एक चिमटे की सहायता से बड़े अचारदानी में डाल दूंगी। आराम से, बिल्कुल ये टूटे ना, आराम से डाल दूंगी, मसाला ना निकले। और फिर इसमें तेल भी डाल दूंगी। तेल का लेयर थोड़ा सा और मैं इसमें ऊपर बढ़ाऊंगी। और ये जो डंठल थे, इसको भी मैंने डाल दिया है। तो आपको जो भी तरीका पसंद हो आप उस तरीके से बनाइए। और डंठलों को अगर नहीं मन है तो आप इसे हटा भी सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, हम मिलते हैं फिर अगली बार आपसे।